हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक सीरीज को, जो कि आप लोगों की कौन सी चल रही है, डांसेस की, और कौन सी, भारतीय नृत्यों की। भारतीय नृत्य को हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था कि दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है शास्त्रीय नृत्य, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कल हमारे कंप्लीट हो गए थे। आगे आने वाले समय में हम उनके सवालों को और भी लगाएंगे, बट अभी हम यहाँ पर लोक नृत्यों की बात जो है वे कर रहे हैं। लोक नृत्य कैसे किए जाते हैं, कल बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसे हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, उसमें कर लिया, संगीत से निकल के इस बेसिकली डांस की जो है उत्पत्ति जो है वे हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जश्न से बनाया जाता है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते। कुछ नृत्य समूह में किए जाते हैं, कुछ एकल भी किए जाते हैं। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में एक शब्द और इस्तेमाल किया था, जनजातीय नृत्य, जिसे हम ट्राइबल डांसेस कहते हैं, जो लोक नृत्य का ही भाग है ना। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइबल डांसेस। हाँ, आप ये कह सकते हैं लोक नृत्य है। ये समझिएगा कि हम इस सेशन के अंदर ट्राइबल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे किए जाते हैं मैम। आप लोगों के कुछ फेस्टिवल्स भी हैं इसके अंदर, और कुछ डांस भी है, यानी कि उत्सव के समय पर ये डांस जो है वो बाहर निकल कर आता है और लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म जो है वो करते हैं। अब बात करी जाए आप सभी से, कैसे किया जाता है, जनजातियों द्वारा किया जाता है, स्पेशली किया जाता है। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ पुरुषों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा, कुछ दोनों द्वारा किया जाता है। कुछ बेसिकली वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल इसके अंदर करा जाता है। भगवान को थैंक यू करा जाता है कि भाई हमारी फसल जो है वो काफी अच्छी हुई है, आगामी फसल भी बहुत अच्छी हो, जो हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद भी किया जाता है। ठीक है, तो घर घर के अंदर भी किया जाता है और पूरे समुदाय के साथ भी इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट जो है वो यहाँ से करते हैं। क्या आप लोगों के लिए पहला सवाल जो है वे कहता है, एक नृत्य जो कि आप लोगों से पूछता है, आप लोगों से मथुरी नृत्य जो है वे आप लोगों का कहाँ का एक लोक नृत्य है। देखो आया ना, लिखा नहीं इसने आप लोगों को स्पेशली कि कौन सी जनजाति नृत्य है, नहीं लिखा ना, इसने बोला सीधा कौन सा लोक नृत्य है, वह अगर हम बात करें कौन से राज्य के अंदर प्रसिद्ध है। तो अगर मैं बात करूं हमारे भारत का बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट राज्य, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी तरफ, जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं, एंड की तरफ जाते हैं, अगर हम भारत का मैप देखें तो हमें बिल्कुल पश्चिम पूर्वी साइड पर ये जो स्टेट है वह देखने के लिए मिलता है। तो ये स्टेट और कोई नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि यहीं की ट्राइब द्वारा किया जाता है। और ट्राइब का नाम क्या है मैम, अगर हम बात करें सेम जो आप लोगों से नृत्य पूछा है, मथुरी ट्राइब द्वारा इस नृत्य को आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसमें देखो समझ में आएगा, पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा जो है वह इस नृत्य को परफॉर्म किया जा रहा है ना। खुद इमेज डिस्क्राइब कर रही है अपनी चीजों को, कैसे और कब, वसंत ऋतु के समय पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। हो गई सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर कि ये नृत्य आप लोगों का मथुरी ट्राइब जनजाति द्वारा किया जाता है। पुरुष व महिला दोनों करते हैं। कब करते हैं, वसंत ऋतु के दौरान ये नृत्य जो है वे किया जाता है। अब ये ना कुछ सिमिलर है, किसकी तरह है, तो ये उत्तर प्रदेश की रासलीला की तरह सिमिलर है। यानी कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर रासलीला है ना, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, जुड़ी हुई है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन आप लोगों का इस नृत्य का रासलीला से निकल कर आता है। क्या कहता है कि ये कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सर्कुलर मोशन में किया जाता है। अंदर के साइड में महिलाएं होती है, पीछे के घेरे में पुरुष आप लोगों को देखने के लिए जो है वे मिलते हैं, यानी कि एक तरीके से कवर करके नृत्य जो है वे परफॉर्म करते हैं भाई। चलो हो गया। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, अजीलामू नृत्य जो है वे आप लोगों के कौन से राज्य का एक लोक नृत्य जो है वह हो जाता है। अजीलामू नृत्य भी क्या किया जाता है आप लोगों का, ट्राइबल डांस है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य है। पूछता है क्योंकि इनके नाम जो हैं वो थोड़े से चेंज है, थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अटपटे हैं। ये आपसे एग्जामिनर हमेशा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ का नृत्य है, आपके अरुणाचल प्रदेश, वही नॉर्थ ईस्ट राज्य हमारा, जहाँ से नृत्य आप लोगों का संबंध जो है वे रखता है। क्या समझ में आ रहा है, कैसा डांस है, महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, कैसे करती है, शादी विवाह के समय पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। कब, शादी व विवाह के समय पर इस नृत्य को जो है वे परफॉर्म किया जाता है। पुरुषों का भी इसमें योगदान जो है वो देखने के लिए हमें मिल ही जाता है।
तो क्या कहता है आप लोगों से, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो कि आप लोगों का मोनपा ट्राइब द्वारा, ट्राइब की बात करें तो पूछे आप लोगों से कौन सी जनजाति द्वारा, तो आप बोलना भाई मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है। अब इस नृत्य के अंदर क्या दिखाया जाता है, हमारी रामायण सब जानते हैं, रामायण जो है उसमें आप लोगों का उसी को डिस्क्राइब किया जाता है तिब्बतियन स्टाइल के अंदर, समझे। यानी कि हमारी जो रामायण है उसको और अच्छे से अपने तिब्बतियन स्टाइल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही लिखा है कैसे किया जाता है। ढोल वगैरह इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ढोल की थाप वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल करी जाती है, जिससे इस नृत्य को और भी रोमांचक बनाया जाता है। अब बात की जाए शादी और त्योहारों के समय पर इस नृत्य को जो है वह किया जाता है जी। ठीक, समझ गए। हम हर एक नृत्य की जो इमेज है, जो चित्र है ना, वह देखते चलेंगे। आधे से ज्यादा सवाल हमारे उन्हीं से ही क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक, चलो। कहता है आप लोगों से कौन सा कथन आप लोगों का जो है वो आपको सही देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कौन सी जनजाति व कौन से आप लोगों को डांस से, कौन से स्टेट से देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर बात करी जाए आप लोगों से पोनुंग जो नृत्य है वो आप लोगों का कहाँ का नृत्य है। पोनुंग नृत्य की अगर हम बात करें, आपका अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। क्या ये सही है? दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। कहता है यह आदि समुदाय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों पॉइंट यानी कथन 1 व कथन 2 आप लोगों के बिल्कुल सत्य है। क्या भाई, आदि जो ट्राइब है आप लोगों की, आदि जो समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस डांस जो है, पारंपरिक नृत्य जो है वे हो जाता है, ट्रेडिशनल डांस जो है वे हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किस प्रकार महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं और इस डांस को करने के लिए तैयार आपको देखने के लिए मिल रही हैं। क्या कहता है कि जो नृत्य है महिला देखने के लिए मिले, तो महिला द्वारा किया जाता है कि ओनली परफॉर्म बाय द फीमेल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है केवल महिलाओं द्वारा जो है वे किया जाता है। यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ आप लोगों का। एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे क्या आप लोगों का मेरी याक्षे इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट से जुड़ा है ना। कैसा बेसिकली डांस है तो हार्वेस्ट से जुड़ा है मैम, कृषि से यह आप लोगों का जुड़ा हुआ नृत्य जो है वह हो जाता है भाई। तो फसल के ठीक मौसम से पहले भगवान को धन्यवाद किया जाता है। अब कोई भी काम हो जाता है, हम भगवान को आप किसी भी रूप में मानते हो, आप धन्यवाद करते हो, है ना, कि मेरा ये काम हो गया। एक हमारा क्या है, विश्वास ही तो है। तो वही फसल के समय पर, फसल के ठीक मौसम से पहले क्या किया जाता है, ईश्वर को धन्यवाद किया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं। बस जब डांस होगा तो गीत तो अपने आप ही आएंगे ना, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला डांस आपसे क्या बोलता है, कहता है आपसे चलो। नृत्य कहाँ का है, चलो मतलब चलो। आपको पता है द एंड ऑफ द ईयर नवंबर और दिसंबर को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आप अक्टूबर और नवंबर कंसीडर करिएगा याद करने के लिए। कहता है ये नृत्य कि जो फसल हम लोगों ने कर ली, है ना, जो वर्ष हम लोगों ने बिता लिया, जो वर्ष में हमने कार्य कर लिया, बेसिकली हार्वेस्ट का फेस्टिवल और डांस होता है ये। तो जो हमने कर लिया उसके लिए थैंक यू करना और आगे वाले जो वर्ष है उसके लिए भगवान से प्रेयर करना, बेस्ट विशेस लेना और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि आगामी वर्ष का स्वागत करना, है ना। स्वागत करना क्या, जैसे दिसंबर खत्म होता है हम न्यू ईयर का इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं न्यू ईयर का अपने। तो ऐसे ही ये बस यही है कि आप लोगों का नॉक्टे ट्राइब द्वारा किया जाने वाला डांस जो कि आप लोगों का थैंक यू करता है ना। थैंक यू करता है, किसको थैंक यू करता है भाई, ईश्वर को थैंक यू करता है, स्वागत करता है बेसिकली नए वर्ष का। क्या करता है, नए वर्ष का स्वागत करता है। तो ये जो आप लोगों की नॉक्टे ट्राइब है ये अक्टूबर व नवंबर के समय में नृत्य को बेसिकली परफॉर्म करती है और पिछले जो इस सीजन के अंदर ही आपका चीज़ों को परफॉर्म किया गया है, हार्वेस्ट करेगी, उसके लिए थैंक यू करते हैं अपने ईश्वर को और आगामी धान की खेती के लिए भाई क्या है, स्वागत किया जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला कहता है आप लोगों से जरा बताइएगा कि बुआई नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ पे। बुआई नृत्य आप लोगों का
कौन सा डांस है अगर हम बात करें, यह भी आपका एक ट्राइबल डांस ही है और ये डांस आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाता है जो कि यहाँ पर किया जाता है भाई। ठीक है, बुइया, बेसिकली हम इसको बुइया बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं जी, हम इसको बोलते हैं बुइया आप लोगों का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करी जाए ये कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बुइया नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। और अगर हम बात करें आप सभी से कौन सी ट्राइब द्वारा किया जाता है, मुख्यतः आप लोगों से यही पूछ लेते हैं और हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है कि ट्राइब जो है मैम वो कौन सी आप लोगों की दिगारू, जो कि दिगारू मिशमिश ट्राइब है, इसके द्वारा जो है वे किया जाता है। ये वुमेन्स और मेंस यानी कि पुरुष व महिला दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। ये एक पारिवारिक माहौल जो है वे बनाता है और इस पारिवारिक माहौल यानी कि इस नृत्य को करते करते बहुत सारे फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये नृत्य जो है वह किया जाता है भाई, बुइया नृत्य। तो अब बात की जाए, जैसे कि बात करें आप लोगों से नृत्यों के बारे में, तो क्या है आप लोगों का, अगर हम बात करें ताजमपू फेस्टिवल हो जाता है। अगर हम बात करें आप सभी से तनुआ फेस्टिवल जो है वह भी आपका इसी का एक पार्ट जो है वे हो जाता है। ढोल की थाप के साथ इस नृत्य को क्या किया जाता है, परफॉर्म जो है वे किया जाता है। अगला बात करते हैं आप लोगों से कि अगर हम बात करें वांचो और वांचो नृत्य जो है वह कौन से राज्य का नृत्य जो है वे हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्रा। तो ज़्यादातर ट्राइबल डांसेस हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर, मुख्यतः, और यहीं से एग्जामिनर हिट कर देता है। अब देखते हैं किस प्रकार दिखाई देता है ये नृत्य। कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ना, यानी कि ग्रुप वाला डांस है। कैसा है भाई, एक सामूहिक नृत्य जो है वे है। कब किया जाता है, तो अगर हम बात करें आप लोगों से, यही की ट्राइब वांचो ट्राइब द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है जो कि वांचो डांस है। और साथ ही ये आप लोगों का मार्च और अप्रैल में किया जाने वाला डांस है जो कि आपका स्प्रिंग मंथ, जिसको हम लोग कहते हैं वसंत ऋतु, उस महीने में किया जाने वाला डांस जो कि मार्च और अप्रैल में पड़ती है, ये आपका परफॉर्म किया जाता है। कहता है ये नृत्य पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इमेज में केवल फीमेल्स हैं तो फीमेल्स द्वारा किया जाता है, दोनों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। पारंपरिक पोशाक इसके अंदर जो है वह पहनी जाती है ना। क्या की जाती है, पारंपरिक पोशाक जो है पहनी जाती है और यूनिटी से सभी सदस्यों द्वारा एकता से इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पासी जो आप लोगों का कांकी के संदर्भ में सत्य है। कहता है यह नृत्य आप लोगों का आबांग गीत की धुन पर किया जाता है, ठीक है, या फिर कहता है ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। भाई अगर हम पासी की बात करें आप लोगों से तो ये पॉइंट तो सही है कि कौन से धुन पर किया जाता है, बट ये जो पॉइंट है ना केवल पुरुषों द्वारा, ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका महिलाओं द्वारा भी जो है वह भी करा जाता है जी। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। तो पॉइंट 1 और 2 जो है वो तो नहीं सही बनेंगे, केवल कथन 1 जो है वह सही बनेगा। तो ये आपको दिख रहा है ना, पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष, तो ये महिला व पुरुष दोनों द्वारा जो है वह किया जाता है भाई। अच्छा, क्या कहता है कि पुरुष और महिला करते हैं। ड्रम का इस्तेमाल नृत्य को करने के लिए जो है वह किया जाता है। सोशल फंक्शन में, अपने सामाजिक बेसिकली कार्यों में इस नृत्य को किया जाता है और सामाजिक कार्यों को बताया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इस नृत्य के सहारे बताई जो है, डिस्क्राइब जो है वह जाती है भाई। अगले डांस की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला डांस क्या बात करता है। कहता है अगर हम बात करें आप लोगों से पोपिर नृत्य की, किसकी, पोपिर लोक नृत्य की, तो निम्नलिखित में से पोपिर लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा जो है वह किया जाता है। तो पोपिर की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इमेज कि ये क्या है, महिलाओं द्वारा करा जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और समूह में किया जा रहा है। यहाँ पे समझे, इधर के साइड पे एक है, उधर के साइड पे फिर आपको अलग एक ग्रुप जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश का ही नृत्य जो है वह हो जाता है। ठीक, अब क्या बात करता है कि कौन सी ट्राइब द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा आप लोगों का किया जाता है। तो गैलो जनजाति द्वारा आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रसिद्ध है अपने आप में। ठीक है, अब अगर हम बात करें, मोपिन जो है वो एक घर की ही क्या है, भगवान, देवता और देवी, उन्हीं की ही पूजा इसके अंदर जो है वह की जाती है।
अगला पॉइंट बोलता है कि मुख्यतः महिलाओं द्वारा समुदाय और समूह में जो है वे किया जाता है, जो हमने इमेज से देखा, समझा, याद करा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से बात करता है, भाई जरा बताइएगा कि आप लोग पूछे बारदो छम जो है वे आप लोगों का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस से और किस राज्य से संबंधित है? असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इमेज देख लेते हैं तो ये क्या कह रहा है आप लोगों से, कुछ ऐसा सा दिख रहा है जैसे कुछ युद्ध को प्रेरित कर रहा हो, है ना। और ज्यादातर हमको युद्ध में प्रेरित कैसे दिखते हैं? पुरुष दिखते हैं। हाँ, हालांकि महिलाएं भी दिखती है। मास्क, मुखौटों का इस्तेमाल करके जो है वह इस नृत्य को किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे राशि चक्र का नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राशि चक्र का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि गोले में एक तरीके से इस नृत्य को क्या किया जा रहा है, परफॉर्म जो है वह किया जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ पाए तो हाँ, आपको यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्या किया जाता है इसमें? जैसे कि हम सभी को पता है कि बुराई जो है वो हमेशा हार जाती अच्छाई के आगे। बेशक समय लगे, है ना, कि बुराई ज्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं जीत सकती है। जीत रही होगी अपने लेवल पर हमेशा लंबे समय तक नहीं जीत सकती है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये, ठीक है। फिर कहता है पुरुष व महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। मैंने क्या बोला? मुख्यतः पुरुषों द्वारा, बट हाँ, हमें महिलाएं भी देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा जी, कहता आप लोगों से कि इसे राशि चक्र का नृत्य भी कहा जो है वह जाता है भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है? कहता है बिहू फोक नृत्य, बिहू फोक डांस। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि साल 2023 के अंदर बिहू ने आप लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करा है ना। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा था जब आपके प्रधानमंत्री जो हैं बिहू, जब डांस हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बेसिकली आप लोगों का अप्रैल माह में शुरू होता है, साल में 3 बार जो है वे किया जाता है। और उस समय कहाँ जाते हैं भाई? उस समय जाते हैं आप लोगों के असम के अंदर। तो कैसा नृत्य है, कहाँ का नृत्य है मैम? असम का डांस जो है वह ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। साल में 3 बार किया जाता है। पुरुष व महिला दोनों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। हार्वेस्ट का प्रतीक है ना, कृषि का प्रतीक है ये नृत्य आप सभी का। अब कहता है इसे जो जनजाति बनाती है, बेसिकली पूरे असम में से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर भी अगर हम बात करें आप लोगों से मिरी, ठीक है, कचरी और खासी जनजाति जो है इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक, अब बात की जाए बिहू उत्सव के दौरान युवा लड़के और लड़कियां द्वारा, यानी कि मेल और फीमेल द्वारा, दोनों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर बात करी जाए आप सभी से, एकता को बताता है, हार्वेस्ट को बताता है आप सभी का यह नृत्य। ठीक है, धीमी धीमी सी साउंड होती है, गीत होता है, उसी पे ही नृत्य जो है वह किया जाता है। अगला बात करता है कौन सा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा जो है वह किया जाता है। बोडो जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं तितली का नृत्य, बेसिकली जाना जाता है। बटरफ्लाई डांस ऑफ, मतलब बेसिकली बटरफ्लाई डांस जिसको हम लोग कह देते हैं, वह कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी। कहाँ का नृत्य? असम का ही नृत्य जो है वह हो जाता है। कहाँ का हो जाता है जी? असम का ही नृत्य जो है वह ये आप लोगों का बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार के रंगीन कपड़ों को पहना जाता है जिससे ऐसे लगता है सच में ही क्या है, तितली जो है वे आ जाती है, तितली के सम्मान, इसलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा गया है। महिलाएं द्वारा अक्सर इस नृत्य को देखा जाता है जिसमें महिलाएं ही वाइब्रेंट कलर के क्लोथ्स को पहनकर इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। कहते हैं असम का है, बोडो कम्युनिटी करती है, काली महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और इसे बटरफ्लाई डांस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्या है, नृत्य सुंदर स्वर और नृत्य का मिश्रण है, यानी कि स्वर भी है इसमें और नृत्य भी, दोनों का मिश्रण है, जो कि तितली के पंखों के फड़फड़ाने जैसा जो है वह दिखाई देता है, प्रतीक करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोगों का जोटा, ड्रम, आप लोगों का बांसुरी इंस्ट्रूमेंट जैसे दिखाई देते हैं और इसमें एक हम कह सकते हैं लौह यंत्र जो है वह भी देखने के लिए हमें मिलता है। अगला कहता है आप लोगों से कि अगर हम बात करें आप लोगों से झूमुर, झूमुर जो नृत्य है वो आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है? एक झूमुर होता है, घूमर होता है और एक झूमर होता है। ठीक है, घूमर राजस्थान का है, झूमर हरियाणा पंजाब का है। ठीक है, बेसिकली पंजाब में किया जाता है। और ये जो झूमुर
झूमूर नृत्य है। ये कहाँ का नृत्य आप लोगों का हो जाता है? तो अगर हम बात करें असम का नृत्य जो है वे आपको देखने के लिए मिलता है भाई, है ना। कहाँ का? असम का नृत्य है। ये नृत्य आया, इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? बेसिकली चाय के बागानों से इसकी उत्पत्ति जो है वह हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। दोनों इसको करते हैं, महिला भी करती है, पुरुष भी करते हैं, दोनों द्वारा किया जाने वाला ये डांस जो है वे होता है ड्रम बांसुरी, बेसिकली हम कह सकते हैं इसका इस्तेमाल करके रिदम में किया जाने वाला डांस जो है वह यह होता है भाई, ठीक है। तो क्या लिखा है? इट्स परफॉर्म बाय द टी ट्राइब्स द्वारा जो है वे किया जाता है। चाय जनजाति द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अगला क्या बात करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नाग देवी मनसा की पूजा के लिए जो है वे किया जाता है? नागों की देवी मनसा देवी, है ना। मनसा जो है वो बेसिकली एक मानव रूप जो है वो लेती हैं, बट उन्हें देवी बनना होता है तो उनको सर्पों की देवी जो है वे बनाया जाता है, सांपों की देवी। तो इस नृत्य को बेसिकली महिलाएं जो हैं वे करती हैं। क्या करती हैं भाई? महिलाएं जो हैं वे करती हैं, ग्रुप में जो है वे करती हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोगों की, अब देखो अगर हम बात करें आप लोगों से, देवधनी नृत्य जो है वह हो जाता है और यहाँ पे महिलाएं भी करती हैं। ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको पुरुषों की भी दिखाई दे रही है, बट मेजरली अगर हम बात करें यहाँ पे महिलाएं जो हैं वह आ जाती हैं जी, ठीक है। दोनों द्वारा आप इंटरनेट पे इमेज देखोगे आपको दोनों दिखेंगी, बट मेजरली ये महिलाओं का नृत्य है ना जी। आगे बात करते हैं आप सभी से। कहता है आप लोगों से यह नाग देवता और देवी बेसिकली मनसा की पूजा जो है वह करी जाती है, उससे संबंधित है, जो कि माँ कामाख्या से या फिर मंदिर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कामाख्या देवी मंदिर असम का मंदिर है जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है। यहाँ पे अंबुबाची मेला जो है बाहर लगाया जाता है, इसी मंदिर के बाहर, जब मंदिर के द्वार जो है वे बंद होते हैं एक समय पर। अब बात करता है वर्ष 2007 में यह नृत्य माँ कामाख्या मंदिर में एक महोत्सव के रूप में मनाया गया था, ठीक है। और जब से बनाया जा रहा है, कहते हैं केवल लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें ड्रम हो गया, बांसुरी हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है जी। ओके जी, आगे चलते हैं। कहता है अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर अगले सवाल के बारे में, सभी प्रीवियस ईयर हैं, याद में रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये आ रखे हैं। इनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ये ज़्यादा पार्ट चलेंगे, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। छोटी वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है धीरे धीरे करके, ठीक। बात करें आप लोगों से, कहता है अलियाई जो नृत्य है, अलियाई लियांग जो नृत्य है वह आप लोगों का कहाँ परफॉर्म किया जाता है, या फिर कौन सी जनजाति द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है भाई, ठीक है। अब बात की जाए चाय की जनजाति, गौंड जनजाति, आप लोगों का मिसिंग जनजाति, या फिर उपरोक्त में सभी के सभी, एक बार देख लेते हैं नृत्य जो है वो करा कैसे जाता है। तो ये यहाँ पे महिलाएं दिख रही है, क्या इस नृत्य को पुरुष द्वारा भी करा जाता है कि नहीं करा जाता है? तो यहाँ पे बात करी जाए आप सभी से कि कृषि से जुड़ा हुआ नृत्य है जो कि आप लोगों का मिसिंग जनजाति द्वारा जो है वे परफॉर्म किया जाता है। आंसर आपको मिल चुका होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कहता है फरवरी और मार्च के माह में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। भाई क्या है? कृषि की गतिविधियों को रिप्रेजेंट करता है, धरती माता को थैंक यू करा जाता है, श्रद्धांजलि जो है वह दी जाती है, ठीक। अब बात करी जाए, इसमें आपका घंटा, ड्रम, बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये 15वां क्वेश्चन, इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन करे हैं। ये क्वेश्चन आप सभी मुझे एज एन कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जो है वे बताएंगे। एज एन होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह होने वाला है। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए सेशन में।